नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। आपको बताते चलें कि बिहार ही नहीं पूरे राष्ट्र की आन बान शान लोक गायिका स्वर्गीय शारदा सिन्हा का असामयिक निधन हो गया है। श्रीमती शारदा सिन्हा अपने कोकिल आवाज से पूरे राष्ट्र को प्रभावित किए थे। उनका खास करके छठ का गीत अपने समय पर इतना सवाब पर था कि उनके गाए हुए गीत ही छठ की अस्मिता की पहचान बन गई थी, जो आज भी कायम है। और ईश्वर की असीम कृपा भी देखिए कि जिस छठ गीतों ने उन्हें पूरे विश्व में एक पहचान दी, उन्हीं छठ पर्व के शुरुआती दिनों में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से पूरा देश मर्माहत है। उनकी श्रद्धांजलि में सारा देश अभी समर्पित है। आइए कुछ तथ्य हम आपको बताते हैं उनसे जुड़े हुए। श्रीमती शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 ईस्वी में हुलास राघोपुर सुपौल जिला बिहार मिथिला क्षेत्र में हुआ था। 5 नवंबर 2024 को 72 वर्ष के उम्र में अखिल भारतीय अनुसंधान आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका रहन सहन बिहार के बेगूसराय में हुआ। वो उनके पति का नाम डॉक्टर ब्रजकिशोर सिन्हा था, जिनका निधन कुछ दिन पूर्व में हुआ था। शारदा सिन्हा अपने जीवन काल में विभिन्न तरह के पुरस्कारों से सम्मानित किए गए थे। उन्हें 2008 में पद्म भूषण के सम्मान से सम्मानित किया गया था। सबसे पहले उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद वर्ष 1991 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया और वर्ष 2018 में पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ श्रीमती शारदा सिन्हा ने क्षेत्रीय भाषा में अनेकानेक एल्बम और संगीत से जुड़े कैसेट निकाले गए। पूरे भारतवर्ष में इनके द्वारा गाए गीत खास करके छठ पर्व के साथ साथ लगन के समय में भी, जैसे कि विवाह, मुंडन, उपनयन आदि सामाजिक उत्सव में भी इनके द्वारा गाए गए गीत के बिना ये सारे उत्सव अधूरा सा लगता था। और इनके गाए वो क्षेत्रीय भाषा में गीत आज भी लगन, छठ पूजा, दिवाली हो, होली हो, इन्होंने सभी प्रकार के गीत गाए और वो सभी गीतों को आम जनता ने उतने ही प्यार से सुना। उनके निधन के उपरांत कई कलाकार अपना अपना बयान दिए हैं। कुछ कलाकार हमारे संवाददाताओं से भी बयान दिए हैं। आइए आप खुद उसको सुनिए और देखिए और समझिए। नतनी भी है। उनकी नतनी भी है। ये सब परिवार यहाँ पे है। और अब ये सच्चाई है कि शारदा दीदी हम लोगों के बीच अपने इस शरीर से नहीं रही। अभी परिवार ने निर्णय किया है कि इनकी अंतिम संस्कार सब कुछ बिहार की धरती पटना में होगा। और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जी ने भी घटना पे बहुत दुख व्यक्त किया है। आज बात भी किया था अंशुमन जी से और हमें भी आया कि चल के वहां से देखो, तो हम लोग ये सारी व्यवस्था इनकी देखेंगे। बिहार सरकार से भी मेरी बात हुई है। उनको पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से भी बड़ी क्षति है। शारदा दीदी से अभी मेरी पिछली बात हुई तो
उनका था कि मैं तुम्हारे घर आऊंगी, लेकिन वो रह गया। लेकिन वो हम लोगों के दिलों में हमेशा रहेंगी। अभी मैं अंशुमान जी का ट्वीट पढ़ रहा था, ये पर कह रहे लिखे कि जिनके स्वरों से लोगों की छठ होते थे, उसी छठ के नहाए खाए पर उन्होंने अपना ये स्थूल शरीर छोड़ा है। हम लोग, मैं जानता हूं कि उनको मानने वाले, एक तो उनका परिवार है, लेकिन उससे बहुत बड़ा परिवार शारदा सिन्हा दीदी का है। वो सभी लोगों को एक दुख बर्दाश्त करने की शक्ति मिले। बाकी अंशुमान भाई बताएंगे कि आगे क्या करना है। आप कुछ कहना चाहो? जी, अभी बहरहाल जैसा विचार किया गया है, क्योंकि पिताजी का जहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ था अभी 1.5 महीने पहले, उसी जगह पे माँ का भी किया जाए तो दोनों को शांति मिलेगी। इसीलिए पटना ही विचार किया गया है और गुलबी घाट का ही प्रयास रहेगा। और कल कितने बजे आप लोग निकलेंगे दिल्ली से? कल सवेरे 9:40 की फ्लाइट से सब कुछ ले जाने की व्यवस्था हो रही है। अभी छठ भी चल रहा है मनोज जी, और उनके गानों के बिना अधूरा होता है छठ। हर जगह जहाँ भी छठ हो वहाँ पे गाना उनका शारदा जी का बजता ही था। मैं अभी, हमारी पत्नी छठ कर रही हैं और मैं घर में वो जब खा रही थी नहाए खाए के वक्त, तो उस समय भी उन्हीं का गीत बज रहा था जब हमको ये समाचार प्राप्त हुआ। हमारी पीएमओ से भी फोन आया। और अब ये कैसा संजोग है, ये ईश्वर की क्या रचना है, हम तो सोच नहीं सकते कि ये सबके जुबान पे। अभी 3 दिन पहले हम लोग, आपने देखा होगा, मैंने एक ट्वीट भी किया था कि जब दिल्ली के सभी छठ समितियों को लोग बैठे थे तो सबने शारदा दीदी के बढ़िया स्वास्थ्य हो जाए इसके लिए प्रार्थना किया था। मगर अब इसके सामने तो किसी होनी के सामने किसी की कोई चल नहीं सकती। तो कल 9:40 की फ्लाइट से पटना के लिए प्रस्थान करेंगे और वहां पे जो भी कार्यक्रम होगा वो परिवार के द्वारा बता दिया जाएगा। ठीक है।